चालू कर दो। भाई सब सब मिलाता है। तो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उधर लगा है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से करना है, ठीक है। आप लोग का एक आज वीडियो शेयर किए हैं, वो थ्योरी का पार्ट हुआ, पढ़ लीजिएगा उसको, और ये आपको डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग बहुत थ्योरी सीख लिए हैं, तो हमें डेली कुछ ना कुछ डिस्कशन करना होगा, बहुत कुछ, ठीक है। हाँ बोलिए। 32 सीधे नहीं बताएंगे, 29 बताइए। 29 पूछना है। $29 30 31 देखिए 32 मत डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर लीटर, प्रेशर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 atm and temperature is also given 600 Kelvin। हमें रिलेटिव डेंसिटी इस गैस का पता करना विथ रिस्पेक्ट टू नियन अंडर सिंगल कंडीशन। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी जो मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल से सिखाया है, क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस then with respect to density of reference gas, ये सिखाएंगे। डेंसिटी ऑफ गैस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ग्राम पर लीटर, इस गैस का दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस जो कि नियन है, उसका क्या है? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं D = PM/RT, ये मैंने आपको डेराइव करके दिखाया था। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है पहले लिख दीजिए, किसी का यहाँ निकाल लीजिए। प्रेशर कितना है? 2 atm, ठीक है। GML नियम का कितना होता है? $20 लेके चल सकते हैं। R 1/12 लेने के लिए क्वेश्चन में कहा गया T is 600 केल्विन। इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये आपको यहाँ से 50 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4/5 आएगा। इसको यहाँ रख दिया जाए
4/5 आ जाएगा आपको 2 × 5/4 10/4 यानी कि 2.5 आना चाहिए। ये 32 हो गया। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है, इधर देखना कहा, यहां तक है। कहा जा रहा है 28 का बाई मास वाला केस क्या होगा, देख लेते हैं। 28 का बाई मास वाला केस, ठीक है, देखें N2 है और O2 है, हमें नहीं पता है कि कौन कितना है। ठीक है, ये मान लेते हैं x% है, तो ये 100 माइनस x% आपका हो जाएगा बाई मास। तो अगर हमारा सैंपल 100 ग्राम का होगा तो N2 कितना हो जाएगा, x ग्राम हो जाएगा, और O2 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें आ जाएगा एवरेज मोलर मास इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। बाय टोटल मोल्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 29, टोटल मास, तो आप मास सैंपल पे कितना लेकर चलेंगे, इट इज 100 ग्राम बाय टोटल मोल, इसका मोल कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का x/28 और ऑक्सीजन का 100 माइनस x बाई 32, ये आपको आ जाएगा। इसको आप सोल्व करें, इसको इस साइड ले जाइए, कितना हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे x/28 100 माइनस x by 32 is equal to 100/29। ठीक है, और इसको आप सोल्व करें, (32x minus 32x 2800 20x is equal to 100 into 28 into 32/29। 32 में से 28 ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 4x, इसको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 100 into 28 into 30 29 2800 2800 आप कॉमन ले लीजिए, 32/29 minus 1 2800 32 minus 29/29 2800 into 3/29, यहां से आपको x आ जाएगा 2800/4 into 3/29। ठीक है, ये आपको यहां से आएगा, कितना आ जाएगा
7 है 2100 पाई प्रोटीन है। It is 72.41%. अब ये समझ में आया आपको परसेंट बाय मास वाला? हाँ 29 आपको इसी पर बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप? PM इज इक्वल टू TRT यूज करेंगे ना, तो D से आप तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा, और एवरेज मोलर मास को आप यही ऑपरेशन लगा दीजिएगा तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 33 आर्यन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 MeV। देखिए मैग्नीशियम आपको आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दो तरह का मैग्नीशियम आपके हाथ में, एक 24 वाला मैग्नीशियम और एक 25 वाला मैग्नीशियम और 26। ठीक है, तीन तरह का मैग्नीशियम। दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट। 79, ध्यान दे ये मोल परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया। एंड रिमेनिंग 21, ये दोनों मिलाकर 21 मोल परसेंट है ऑफ मैग्नीशियम 25 and 26. Calculate mole percent of magnesium 26. Mole percent of magnesium 26 मान लीजिए कि ये x है, मान लीजिए कि ये x है, assume। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स है। मैग्नीशियम के क्या है? 3 आइसोटोप्स है, 1 2 3। कैसे लिखेंगे? ठीक है, कैसे इसको लिखा जाएगा? तो लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल मास क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT है, जहां पर इसका ये N1 मान लीजिए अपने से, ये N2, ये N3। मैं पहले थ्योरी आपको बताता हूं, फिर आप उसको सब जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी ही इसका थोड़ा बढ़िया से सीख लें। तो टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास कितना है? तो लिखेंगे पहले का N1 मोल और उसका GM, ठीक है, दूसरे का N2 मोल और उसका GAM। नंबर ऑफ मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास, मास दे देगा, नंबर ऑफ मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास, मास दे देगा। और यहां पर N3 इनटू 26 लिख सकते हैं इसको, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT किसके बराबर हो जाएगा? N1 प्लस N2 प्लस N3।
मैं इनके जगह पर सीधे क्या लिख रहा हूं, NT लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब आ जाइए, इससे इसको डिवाइड कर लें, N1 by NT 24, N2 by NT 25, N3 by NT 26। किसी एक का भी मोल और उसी टोटल मोल क्या होगा, ये आपको फ्रैक्शन ऑफ मोल्स देगा, ठीक है। क्या देगा, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स देगा, ठीक है। इसका वैल्यू परसेंट मोल अगर लिखे तो परसेंट मोल हो जाएगा N1 by NT ब्लैक होगा into 100, ठीक है। मान लीजिए 79, N1 by NT क्या हो जाएगा 79 by 100। इसी को N1 by N2 को यहां रख दो, 79 by 100 24, N2 के लिए N2 है या N3 है, ठीक है। अगर आप इसको मान लिए x मोल, ठीक है, x मोल परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस x। ध्यान दें, ये दोनों कंबाइन हो करके 21। If it is x mole percent, then it would be 21 minus x mole percent। क्या लिखेंगे 21 minus x into 25 plus x in by 100 into 26। और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिए हुए 24.31, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 24.31। क्या इसको सॉल्व करके आप x यहां से निकाल सकते हैं, एंड ये प्रोसीड्यूर है, कुछ भी इस तरह के देगा मोल परसेंट के टर्म में आप इस रास्ते से जाइएगा, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन निकल जाए। थर्टी फोर बोलिए, थर्टी फोर, ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि इंडियम के दो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। जो ज्यादा होता है उसका एटॉमिक मास होता है 114.9041 और ये 95.72% एग्जिस्ट होता है। तो पूछा गया है कि दूसरा इंडियम जो होता है उसका कितना होगा, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। ये 95.72 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 95.72, तो 0.28 लिखेंगे और 4 और 9 में से गया कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये आपको इतना परसेंट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला इसी के जैसा क्या लिखा जाएगा, एक टर्म इसी के जैसा लिखा। तो इसके जगह पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 114.82 इज इक्वल टू, यार देखिए परसेंटेज पर कितना है 95.72
बाई 100 कितना वाला है? तो 114.9041 वाला प्लस ये आपको मालूम है क्या? नहीं, लेट इट बी x। पहले इसका परसेंटेज लिख दीजिए 4.28 बाई 100 और इसका ग्राम एटॉमिक मास। क्या इसको सॉल्व करके ये मालूम है, ये मालूम है, ये क्या इसको नहीं निकाल सकते हैं? 35 35 चल रहे हैं, 44 और 49 Calculate density of gaseous mixture which consists of 3.01 10 raised to the power 24 molecules of N2 and 32 gram of O2 gas at 3 atm pressure and 860 Kelvin temperature. 3 atm pressure and 860 Kelvin temperature. हमसे पूछा गया है कि डेंसिटी गैसियस मिक्सचर का क्या होगा। देखिए डेंसिटी कहां से आता है? डेंसिटी आता है Pm बाई RT से। कहां से आता है? Pm बाई RT से आता है। हमें एक काम करना होगा, कि इस फॉर्मूला को हमें एवरेज मोलर मास निकालने के लिए इस तरह से फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे N1 N1 प्लस N2 M2 बाई N1 प्लस N2 काम को यूज करना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये कितना मोल है निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 क्या हो जाएगा? 3.01 10 raised to the power 24 ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। कितना हो जाएगा आपको? ये आपको ऊपर 5 से कट जाएगा, यानी 5 मोल्स हो जाएगा इसका। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 32 ग्राम बाई 32 ग्राम क्या हो जाएगा? 1 मोल आपको हो जाएगा। अब आपको M एवरेज ये फॉर्मूला तो पता ही है, N1 और N2 दोनों हमें मालूम हो चुका है, ठीक है, और GMM दोनों का 28 and 32 that we already know। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? M एवरेज। M एवरेज को यहां रख दीजिए मिक्सचर का। Pressure is given, temperature is given, and R is also given. Can we calculate the value of T? Piyush, can we calculate the value of density of the mixture? $36, 37,
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जहां जहां लिखा हुआ है उसको आप कट कर दीजिएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 है अर्चित। One mole of element X has 0.44 times the mass of 1 mole of element Y. 1 mole of element Y का मास क्या होता है? Gmm of Y होता है। इसका 0.444 टाइम्स है 1 मोल X का मास, यानी कि Gmm of X। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। 1 मोल ऑफ एलिमेंट X, 1 मोल एलिमेंट X का मास क्या होगा? उसका Gmm of X के बराबर होगा। This is 0.444 times the mass of 1 mole of element Y। 1 मोल एलिमेंट Y के मास के बराबर है। ये पहला कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे 1 एटम ऑफ एलिमेंट A, ये Gmm की जगह पर ग्राम एटॉमिक मास होना चाहिए। आगे और हिंट दिया है कि 1 एटम ऑफ एलिमेंट X, 1 एटम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास के बराबर। लिखा है 1 एटम ऑफ एलिमेंट X has 2.96 times the mass of 1 atom of carbon, and that is given in the question 12. What is the atomic mass of carbon? ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक एटम का मास है तो ये भी एक एटम का मास होगा। अगर ये 1 मोल एटम का मास है तो ये भी 1 मोल एटम का मास होगा। एक काम करें, 1 मोल एटम का मास 12 ग्राम रख देते हैं तो ये भी 12 ग्राम हो जाए, ये भी मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहां से हमें आ जाएगा 2.96 into 12 ग्राम। कब? जब इसको हम ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे तब। तो यहाँ पर भी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ X क्या आ जाएगा? ये आपको वैल्यू आ जाएगा। इसी को यहाँ इक्वेट कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन 2 है, ये दोनों इक्वेट कर दीजिए। क्या मिलेगा? 0.444 into gram atomic mass of element Y is equal to 2.96 into 12, and therefore gram atomic mass of element Y, gram atomic mass of element Y is equal to 2.96 12 by 0.44 and 4। कितना आ जाएगा आपको? आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 2.96 into 12, it is 80। 41 पीयूष का पूछना है।
41. A sample of calcium carbonate has the following percentage. कैल्शियम का है 40%, कार्बन का है 12% and ऑक्सीजन का है 48%. This is given in the question. If the law of constant proportion is true, इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड को कहीं से भी आप लिखिएगा यही परसेंटेज आपको पाए जाएंगे, ठीक है। Then the mass of calcium in 4 gram of a sample of calcium carbonate. तो सैंपल का मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ सैंपल इट इज गिवन 4 ग्राम। कहा है कि उसमें मास ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ कैल्शियम हो जाएगा 40% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 40% ऑफ व्हाट 4 ग्राम। 40 into 4/100 यानी कि कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम। कितना आ जाएगा आपको 1.6 ग्राम आपको आ जाएगा। और कौन सा है 47। What is the empirical formula of vanadium oxide? vanadium oxide का empirical formula पूछा गया, लिखा है 2.74 ग्राम of metal oxide मेटल ऑक्साइड जो है उसका मास दिया गया है, इट कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ द मेटल। चलिए बन गया क्वेश्चन। देखिए मेटल ऑक्साइड हम लोग किसको कहेंगे V2OX को कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का तो हमें मालूम है। अगर ये भी नहीं मालूम है कि ऑक्सीजन का क्या है, आप सिंपली जब कुछ नहीं मालूम है तो VOX ले लीजिए, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रख दीजिएगा। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड है जिसका मास 2.74 ग्राम है। इस पूरे का मास 2 हो जाएगा, तो 2.74 माइनस 2 and 1.2 ग्राम, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला V1OX है, हम लोग पढ़ेंगे 1/x is equal to mole of vanadium by mole of ऑक्सीजन। मोल कैसे लिखेंगे, तो वैनेडियम का मास बाय वैनेडियम का ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1.21 बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, इससे इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा, तो 3/121 इंटू ये आपको कितना 40 से कट जाएगा, और ये आपको 2 से कटेगा, और ये आपको 5 से कटेगा। कितना आ जाएगा आपको 1/x is equal to 2/5।
यानी कि यहाँ से x आपको आ जाएगा 5/2। इसको यहाँ रख लीजिए V1O 5/2, इसको लिखेंगे V2O 5। देखिए आपको मैं एक कैलकुलेशन सिखाता हूं। जैसे यहाँ पर आपको एक जगह आया है 3/120, मैंने इसको कैसे कट किया है 40 से। आप कहेंगे कि सर ये तो आप गलत काट दिए हैं, ये मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया हूं, ठीक है। केमिस्ट्री में जब ऐसे आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे तब आपको कम टाइम में जल्दी रिजल्ट मिलेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको इस चीज को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसे आएगा, अक्सर मुझे इस तरह से कैलकुलेशन करते देखिएगा, वहां टाइम लिमिटेड होता है और उसी में सब कुछ करने होते हैं। मुझे पता है 3 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आता है, समझ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में डेसिमल में आपको हर बार आंसर देना रहेगा, तो आप जल्दी करिएगा तब ना। अब 1 घंटा में आप एक क्वेश्चन का मैथ सॉल्व करिएगा तो आपको 40 क्वेश्चन बनाने रहेंगे, कहां से बनाइएगा। तो इसीलिए ये रफ कैलकुलेशन करना। 47 के बाद 48 49 49 Na2CO3.XH2O क्या मिलेगा आपको? Na2CO3 प्लस XH2O मिलेगा। लिखा है कि इसको हीट करने पर ये जो मॉइस्चर है ये तो आपको उड़ जाएगा, हीट करने पर जो मॉइस्चर है ये तो उड़ जाएगा। यही आपको वेट लॉस का पार्ट है, यानी कि वेट लॉस का पार्ट कौन है? वाटर जो उड़ गया। और ये कितना है? ये आपको क्वेश्चन में दिया है, दिस इज 63%। तो रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा? 37%, ठीक है। तो इसको हम नहीं बना सकते हैं, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए x। 1/x इक्वल टू 37 बाई इसका gn बाई 63 बाई इसका gn। सॉल्व कर सकते हैं। ये जीन सल्फेट का बताए थे ये एग्जांपल, उसी पर बनता है। ठीक है, बाकी अब अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर से हम बताएंगे आपको कब डिस्कस करना है, ठीक है। थ्योरी जो दी है उसको पढ़िए बढ़िया से।